बुलेटिन का आगाज़ करें इस अहम खबर के साथ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की अमेरिका ईरान जंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस को ब्रीफिंग। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शुमर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर अहदेदारों की ब्रीफिंग को नाक़िस और तफसीलात से खाली करार दिया। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया किसी एक चीज़ का नाम तक नहीं बता सकती जो अमेरिका को इस महंगी जंग में धकेल कर मिली हो, बजाय इसके कि मार्को रूबियो उन्हें बता रहे हैं कि ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे और आबनाए होर्मुज़ पर भी उसका इख्तियार रहेगा। अगर इंतज़ामिया बंद दरवाज़ों के पीछे ये बयान दे रही है तो मार्को रूबियो को हलफ उठाकर खारजा उमूर कमेटी में हक़ाइक़ बताना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। अमेरिका ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो, शायद ना हो। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राज़ी है। ईरान ने अमेरिका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि कतर में अमेरिका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन उसकी तवज्जो मुफ़ाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं। व्हाइट हाउस ने भी आज कतर में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तस्दीक की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने इस खबर में इजाफा करते हुए बताया कि अमेरिका की तरफ से इन मुज़ाकरात में नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शरीक होंगे। कैरोलिन लेविट ने मजीद कहा कि अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आबनाए होर्मुज़ के मामलात पर होने वाली बातचीत की साइड लाइन्स पर ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अमेरिका के 50,000 अहलकार मौजूद हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिका ईरान मुफ़ाहमत की याददाश्त इंतहाई नाजुक मरहले पर है और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमेरिका मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। शेख बिगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साजी में अक्ल, दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसला कुन और निडर दिफ़ा का मुज़ाहिरा किया जाए। उधर इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले जारी हैं। निस्फ शब को खैमों में सोए बेघर अफराद पर बमबारी, खैमों में आग भड़क उठी। 1 साल का बच्चा और उसकी 23 साल की मां समेत 6 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। देर-उल-बला में भी खैमों पर बमबारी की गई, जिससे एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरिबी किनारे में भी इसराइली मज़ालिम जारी हैं। रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को हलाक कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुआन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है। जब तक इसराइल की जानिब से ज़मीनों पर कब्ज़े का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ख़ित्ते में अमन नहीं हो सकता। इस्तांबुल में नेटो इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन को 2 रियासती हल से तय किया जा सकता है। तुर्क सदर ने गज़ा में इसराइल की नस्ल कुशी पर मबनी जंग को हदफ तनक़ीद बनाते रहे। 2024 में भी उस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान बयानबाजी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जब रजब तैयब उर्दुआन ने इशारा दिया था कि उनका मुल्क गज़ा में खूनरेज़ी रुकवाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा है कि इसराइल का ईवन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिकार का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 4,750 रिहायशी यूनिट्स की मंजूरी या पेशरफ तशवीशनाक है। ये ईवन मंसूबा 2 रियासती हल के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर हुक्मरानी को मफलूज करने की कोशिश है। The Council must first compel Israel to immediately and completely
cease all settlement activities which constitute a flagrant violation of international law. Second, all attempts at annexation of land, demolitions, forced evictions, and displacements of Palestinians must be halted and reversed. The Palestinian population must be protected from settler violence, and all perpetrators must be fully held to account. The Council must reiterate its firm rejection of forced displacement. Third, the Council must bring pressure to bear on Israel, the occupying power, to release without further delay the revenues of the Palestinian Authority to address the mounting fiscal crisis. And fourth, the comprehensive plan to end the Gaza conflict and Resolution 2803 must be fully implemented. पेमरा ने 10 मुहर्रम उल हराम को पेश खुसूसी प्रोग्राम सफर इश्क में मजहबी तस्वीरकशी पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पेमरा ने नशर मवाद माह मुहर्रम के तक़द्दुस की पासदारी से मुतालिक अपने जारी करदा हिदायतनामे से मुतज़ाद करार दिया और कहा, ज़ाहिरी तौर पर इस मवाद से नाज़रीन के मजहबी जज्बात मजरूह होने का अंदेशा होता है। पेमरा के मुताबिक सैटेलाइट और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर 15 रोज़ तक जियो न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल रहेंगी। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया गया है। जी न्यूज़ ने पहले ही गलती तस्लीम करके माजरत नशर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तादर ने कहा है कि मुक़द्दस हस्तियों को हम सब इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के दर्जे पर देखते हैं, इसलिए इन हस्तियों की तस्वीरकशी या तसव्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए। पेमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने पर रद्द-ए-अमल में अता तादर ने कहा कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर देखना है कि क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर ऐसा हुआ और आइंदा किस तरह से इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजहब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरा के हाथ से भी निकल जाते हैं, इसलिए हम सब पे एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पेमरा ने बदवक्त नोटिस जारी किया है जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और इन मामलात के ऊपर उलमाए दीन को भी फॉलो करना है। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज उन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और इसका मकसद किसी वसीतर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, उसकी तायद करना या उसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही इसकी इशाअत किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या इदारा जाती नज़रियात की अक्कासी नहीं करती। मुतल्लिका मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया गया है और इदारे ने फौरी तौर पर उसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। अवामी रद्द-ए-अमल से पहले वजाहतें और माज़रत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ़ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के अपने आज़म का इरादा करते हैं। आपको बताएं कि गुज़श्ता 10 रोज़ से जियो की वेबसाइट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुसलसल हैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई मनपसंद मवाद डाला जा सके। इस संगीन मामले पर जियो की इंतज़ामिया ने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया है ताकि इस कोशिश को रोका जा सके और किसी किस्म का कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड ना हो सके और उसका फौरी सद्देबाब किया जा सके। इस मामले पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब जारी है। गुस्ल काबा में हज़ारों मन आब ज़मज़म और अर्क गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद नईम से। शाहिद नईम, बताइएगा इस वक्त कौन कौन सी शख्सियात वहाँ पर शरीक हैं इस तकरीब में? जी आजा, इस वक्त उलमा कराम और जितने शयूख हैं यहाँ के और अहम सफारती मिशन में जो लोग हैं यहाँ तैनात, उनको मदऊ किया गया है और बहुत ही रूपरवर मंजर है। इस दफ़ा ज़ायरीन की तादाद भी बहुत कम है, लेकिन वो इस मंजर को बहुत शौक से देख रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ये अमल जो है सऊदी मक्का मुकरमा का जो गवर्नर हैं सऊद बिन
मशल बिन अब्दुल अजीज ये नायब गवर्नर हैं, तो उनकी क़यादत में ये अमल जारी है। अब ये अमल 3 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल होता है: तैयारी, हुस्न और आखिर में खुशबू और धुनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस मुक़द्दस मकाम की हुर्मत और अहमियत की पेश नज़र खुसूसी एहतमाम की अक्कासी करता है। तफसीलात के मुताबिक तैयारी के मरहले में 15 लीटर आब जमजम, 15 लीटर अर्क गुलाब, 15 लीटर गुलाब का तेल और 100 मिलीलीटर तेल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और तरीक़ेकार के मुताबिक खाने काबा का उसूल अंजामदही है वो जारी है इस वक्त, जैसा कि हर साल इस मौके पर किया जाता है और नए साल के शुरू में 15 मुहर्रम के मौके पर किया जाता है हर साल। और इससे कबल उसूल काबा की तकरीब हुई थी। उसूल काबा की तकरीब से कबल जो है ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की तकरीब हुई थी, जिसमें परवर मंजर को लाखों हुज्जाज कराम जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको देखा था। ये सिलसिला अभी जारी है। इस वक्त जो है ये तकरीबन मज़ीद 2 घंटे तक जारी रहेंगे और जिसमें गवर्नर खुद भी तवाफ़ करेंगे और नवाफिल अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद नईम, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तादिर ने कहा कि सिंध-तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। सिंध-तास मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इंडस वाटर्स ट्रीटी यूनिलैटरली एकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। हर फोरम पे इस पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है और ये हमारे लोगों का हक है पानी के ऊपर थ्रू ए लीगली इन्फोर्सेबल ट्रीटी जिसको बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक ने तस्लीम किया था और वो आज नाफिजुल अमल है और जिस पर मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और उनका स्टांस किसी एक फोरम पर भी उसको तस्लीम नहीं किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की फराहमी का दौरानिया बढ़ाने का मुतालिबा किया है। तफसीलात जानते हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब से। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद गर्मी के साथ तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए दोहरा अज़ाब बन चुकी है। शहरी इलाकों में 21 से 22 घंटे जबकि बाज़ दही इलाकों में तो कई रोज़ बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी से बचने के लिए बच्चे नहरों और चश्मों का रुख कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि सोलर सिस्टम भी बढ़ती हुई गर्मी के बायस मुकम्मल ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली सप्लाई का दौरानिया बढ़ाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि गिरी स्टेशन में मौजूद अमले की लापरवाही भी बिजली तातुल का बायस बन रही है। इस सिलसिले में टेस्को चीफ से नोटिस लेने की भी अपील की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के 84वें इजलास में PSL 12 के बजट और PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया और कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की मंजूरी भी दी गई। कायदे आजम ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और विमेंस वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के इनेकाद और इस ज़मन में फंड मुख्तस करने की मंजूरी भी दी गई।
हेड कोच व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम माइक हैसन का कहना है कि 20% जीतने वाली टीम से आईसीसी इवेंट्स जीतने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए माइक हैसन ने कहा कि तमाम फॉर्मेट के लिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार खत्म हो गया है। हेड कोच व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम माइक हैसन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि टेस्ट में खुद को माहिर साबित करना है तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना होगी। उन्होंने कहा कि पहले हम ना होम सीरीज जीत रहे थे और ना अवे सीरीज जीत रहे थे, अब बेहतरी आई है, जीत की शरह 70% तक पहुंच गई है। 20% मैचेस जीतने वाली टीम अगर मिले तो ये एक चैलेंज होता है। 20% की शरह वाली टीम से आईसीसी इवेंट जीतने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए टीम में तवाजुन है, उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिन्हें हम मुस्तकबिल के लिए देख रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास 15 माह का वक्त है, हमें अपना पूल बढ़ाना है और मजीद 6 माह नौजवानों को आजमाना है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के क्रिकेट इवेंट्स में मर्दों और ख़वातीन की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 बड़े आज़मों अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशनिया की टॉप टीमें बराह रास्त शिरकत की अहल होंगी। बाकी टीम्स का फैसला आईसीसी ओलंपिक्स क्वालिफायर्स के जरिए होगा। अमेरिका रैंकिंग में टॉप 15 में हुआ तो बतौर मेज़बान शिरकत कर सकेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के क्रिकेट इवेंट में मेंस और विमेंस इवेंट की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 टीमें 4 बर्रे आज़मों अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशनिया की नुमाइंदगी करेंगी। बतौर मेज़बान अमेरिका क्वालिफाई करने का अहल है, बशर्त ये कि वो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 15 टीमों में शामिल हो। टीमों का फैसला मौजूदा आईसीसी इवेंट्स और T20 रैंकिंग की बुनियाद पर होगा, जबकि 6ठी टीम का फैसला आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के जरिए होगा। क्वालिफायर इवेंट्स में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसका शेड्यूल आईसीसी बाद में जारी करेगा। विमेंस इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप की बुनियाद पर बराह रास्त ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक्स में शरीक 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जिसकी 2 टॉप टीमें मुखालिफ ग्रुप के मुख्तलिफ पोजीशन वाली टीमों के साथ भी मुकाबला करेंगी, जिसके बाद टॉप 2 टीमों के दरमियान गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए मैच होगा। तीसरी और चौथी टीम के दरमियान ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेला जाएगा। सीएम पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। पंजाब की 9 डिवीजन्स की टीमें एक्शन में हैं। सीए पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप के मैचेस पंजाब स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे हैं। गर्म मौसम के बायस चैंपियनशिप के मैचेस 2 सेशंस में रखे गए हैं। पहला सेशन पंजाब स्टेडियम में अरल सुबह शुरू होता है, जबकि शाम के सेशन में 5 बजे से मैचेस शुरू हो रहे हैं। 1 जुलाई तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में 75 kg वजन रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। खिलाड़ियों और कोचेस का कहना है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने ग्रास रूट लेवल पर रवायती खेल के फ़रोग के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद करके बहुत अच्छा किया है। ऐसे इवेंट्स वक्त की ज़रूरत है। सीएम पंजाब ने इत्थे इवेंट कराया जी 75 kg ਦਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਇवेंट ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯੰਗ जनरेशन ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। जिम्मेदारी यही है कि निचले सतह से लेके खिलाड़ी को आना और उसको तैयार करना और उसके मैचेस का उनको मौका फराहम करना। तो ये बड़ा ही अहम मौका है जो इन्होंने हमें फराहम किया है कबड्डी की तरक्की के लिए। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बर्नहैम ने अपनी तरजीहात का तयन कर दिया। मैनचेस्टर में पॉलिसी खिताब के दौरान कहा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली यकीनी बनाकर मुल्क के हर हिस्से को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करेंगे। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याजी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने के बाद लेबर पार्टी के रहनुमा एंडी बर्नहम ने मैनचेस्टर में पॉलिसी बयान देते हुए अपनी तरजीहात का तयन कर दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म बनकर वो इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर को तोसी देते हुए नंबर 10 नॉर्थ मैनचेस्टर में कायम किया जाएगा, ताकि फैसलों का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट और व्हाइट हॉल तक महदूद ना रहे, बल्कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड और दीगर इलाकों को भी ज़्यादा इख्तियारात मिलें। उन्होंने मेयर्स और मुकामी हुक्काम को रिहाइश, तालीम, रोजगार, ट्रांसपोर्ट और मुआशी मनसूबाबंदी के हवाले से ज़्यादा इख्तियार देने की तजवीज़ भी पेश की। 10 साला मुआशी मनसूबाबंदी के हवाले से एंडी बर्नहम का कहना था कि सनतों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के साथ हर इलाके में तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि मौजूदा माली कवायद बरकरार रखे जाएंगे और इनफरादी इनकम टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस और VAT में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग जैसे शोबों में अवामी कंट्रोल की हमायत की।
कौंसिल के घरों की तामीर और हाई स्ट्रीट की बहाली के लिए बिजनेस रेट में इस्लाहात का वादा भी किया। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड में रिटेल दुकानदारों पर हमलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मजीद जानते हैं ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट में। स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबराह अन्ना सरवर ने कहा है कि स्कॉटलैंड में रिटेल दुकानदारों पर हमलों और दुकानों में चोरी एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिससे एक तरह की हंगामा आराई की कैफियत पैदा हो गई है। दुकानदारों की तरफ से अपने हिफाजती इंतजामात के लिए लाखों पाउंड खर्च करने के बावजूद इन हमलों की तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। पुलिस के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल दुकानदारों पर हमलों की तादाद में 18% और चोरी के जुराइम में 19% इजाफा हुआ। गुज़श्ता दहाई में शार्प लिफ्टिंग में 86% इजाफा हुआ, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने 2025 में एक रिटेल क्राइम टास्क फोर्स बनाई थी, लेकिन उसके खातिर ख्वा नताइज बरामद न हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में दुकानदारों पर रोजाना औसतन 8 से ज्यादा हमले होते हैं। बरतानिया भर में ख़ुसूसन स्कॉटलैंड में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी दुकानदार भी है, जिनको न सिर्फ शार्प लिफ्टिंग बल्कि जिस्मानी हमलों का भी सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राना सदीबरार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।